अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग, सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर हलाक, सदर ट्रंप महफूज जगह मुंतकिल, छत और एतराफ में स्नाइपर तैनात। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस के करीब मुश्तबा शख्स ने चेक पॉइंट पर मौजूद एहलकार पर फायरिंग की। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान गोलियां चलाने की दर्जनों आवाजें सुनी गई। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने नॉर्थ लॉन में जमा सहाफियों को प्रेस ब्रीफिंग रूम भेज दिया। व्हाइट हाउस को मुकम्मल सील कर दिया गया। हुकाम का कहना है वाकया किस नौयत का है, तहकीकात का आगाज कर दिया। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग होनी थी, सूरत हाल कंट्रोल में है, कोई एहलकार जख्मी नहीं हुआ। सीक्रेट सर्विस की जानिब से जवाबी कार्रवाई में 2 अफराद को गोली लगी। ईरान के साथ मुआहदा बड़ी हद तक तय पा चुका, हतमी मंजूरी अभी बाकी, जल्द ही ऐलान मुतवक्का है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पैगाम, कहा कि ईरान मुआहदे पर ज़्यादातर मामला तय पा गए। मुआहदा अमेरिका, ईरान और दीगर मुस्लिम ममालिक के दरमियान होगा। कई दीगर नकात के अलावा अपना हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात की। सऊदी वली अहद यूएई के सदर और अमीर कतर से भी बातचीत हुई। तुर्किया, मिस्र, उर्दन और बहरीन के रहनुमाओं से भी राब्ता हुआ। इस्राईली वज़ीर आज़म को भी आगाह कर दिया। और अमेरिका ईरान मुजवजा मुआहदे का मुसवदा दोनों ममालिक को भेज दिया गया है। अमन मुआहदे के हतमी मसवदे का ऐलान आइंदा 24 घंटे में मुतवक्के। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये मुआहदा हो गया तो 6 हफ्तों से जारी जंगबंदी की हैसियत तब्दील हो जाएगी। अमेरिका और ईरान तमाम महाजों पर जंगबंदी के लिए मुफाहमत पर इतवार को इतफाक कर लेंगे। अमेरिका और ईरान के आला मुज़ाकरातकार मुजवजा मुआहदे पर पहले ही से मुत्तफिक हो चुके हैं। स्पीकर बाकर कालिबाफ, अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस, नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का मुजवजा मुआहदे पर इतफाक। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान और अमेरिका में मुफाहमत होने वाली है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल का हालिया दौरा आला सतह सफारतकारी है। अमेरिका और ईरान जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। ईरान से मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। तवक्को है कि ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहदा आज ही कबूल कर ले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की नई दिल्ली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि हो सकता है कि आज, कल या अगले चंद दिनों में हमारे पास ऐलान के लिए कुछ हो। ईरान जंग से मुतल्लिक अच्छी खबर के लिए पुरुम्मीद हो। हम एक मुसवदे के करीब हैं। मुंजमद ईरानी फंड्स का इजरा मुसवदे के मतन में शामिल किया जाएगा। तर्जुमान ईरानी मुज़ाकराती टीम इस्माइल बकाई का दावा, कहा जंग के खात्मे के लिए मुफाहमती यादाश्त को हतमी शक्ल देने के मरहले में है। ईरान लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे पर जोर देता है। पाकिस्तान ने सालिस की हैसियत से अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका ईरान मुआहदे का हतमी मुसवदा मुकम्मल, चंद घंटों में ऐलान मुतवक्के। मुआहदे के नाफिज होते ही फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी अमल में आ जाएगी। अमेरिका और ईरान एक दूसरे की फौजी, शहरी और मुआशी तनसीबात को निशाना न बनाने के पाबंद होंगे। मीडिया पर जारी सख्त बयानात और प्रॉक्सी महाजराई को भी रोकने पर इतफाक। मुजवजा 9 निकाती मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़, खलीज ओमान और खलीज अरब में जहाज रानी की आज़ादी की ज़मानत भी शामिल। मुआहदे के ऐलान के 7 रोज़ बाद बाकी मुतनाज़ अमूर पर भी बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू होंगे। ईरान की शराइत पर अमल दरामद के बदले अमेरिका बदतरीज इक़्तिसादी पाबंदियाँ नरम करेगा। अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता, खिते की ताज़ा सूरत हाल और बढ़ती हुई कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। मौजूदा बहरानों को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए बातचीत और मुज़ाकरात पर जोर। खिते में अमन और कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का खुसूसी तज़किरा। दोनों रहनुमाओं का आलमी मईशत की इस्तेकाम के लिए रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और कतर के वज़ीर आज़म का राब्ता, खिते में कशीदगी कम करने पर जोर। अब्बास अराग़ची और मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। कतरी वज़ीर आज़म का जामे मुआहदे तक पहुँचने के लिए ईरान की मुकम्मल हिमायत का इरादा। कहा अमन के हसूल के लिए फ्रीकैन को सालसी की मौजूदा कोशिशों का मुस्बत जवाब देना चाहिए। आबने हुर्मुज़ को बंद करना या
सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल करना बहरान को बढ़ा देगा। ऐसा इकदाम खिते के ममालिक के अहम मुफादात को खतरे में डालेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ्द का शानदार इस्तकबाल किया गया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं। सूबा जी जियांग की क़यादत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म पाक चीन बिजनेस फोरम मुआहदों मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मारूफ चीनी कंपनियों के CEO से मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ चीनी कंपनी अलीबाबा के हेडक्वार्टर्स का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के रहनुमा वांग हाओ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने शियानिंग सूबे के शानदार तरक्याती मनसूबे और सदर शी जिनपिंग के दूर अंदेश क़यादत को सराहा। कहा पाकिस्तान और चीन सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। सूबाई सतह पर ताउन पाक चीन ताल्लुकात का एक अहम सतून है। दोनों ममालिक अवाम दोस्त तरक्की पर मबनी और अमली ताउन के लिए एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। हॉजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी और बीजिंग में पाकिस्तानी सफारतखाने के दरमियान मुश्तरका टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के क़याम से मुतल्लिक दस्तावेज पर दस्तखत भी किए गए। जिस तरीके से उसने मुआशरे में जहर देने की कोशिश की, हमें इस तरीके की चीज़ों को हमें सख्ती से हमें इसको रोकना होगा। और लोग जो हैं, मैं समझता हूँ कि हमें नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना है कि आप पॉजिटिव चीज़ों पे आएँ, आप इस तरीके से मंशात से दूर रहें, क्योंकि मंशात सिर्फ आपको तबाह नहीं करती, आपके पूरे ख़ानदान को तबाह करती है, आपकी पूरी फैमिली को तबाह करती है। अनमोल पिंकी मुआशरे में जहर बीज रही थी। हमें नौजवान नस्ल को मंशियात से बचाना है, मुल्क को नशे की लानत से पाक करना है। जल्द सिंध से मंशियात का खात्मा करेंगे। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा हमारा पाकिस्तान में किसी से नहीं दुनिया से मुकाबला है। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी बना रही है। खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटी दे रही है। नॉन वायलेंट ह्यूमैनिटेरियन एड का मिशन था, जिसमें हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड को गजा लेके जाना था। इसके बावजूद हमें इंटरनेशनल बॉर्डर्स में इलीगली किडनैप किया गया बाय इजरायली फोर्सेस और 4 दिन तक हमें तशद्दुद किया गया, टॉर्चर का निशाना बनाया गया। ये लोग हम पे स्टन ग्रेनेड मारते थे ताकि हम सो नहीं सकें। पानी जो हमारा फ्लोर होता था उसको फ्लड करते थे। इसराइली कैद से रहाई के बाद समाजी रहनुमा साद ईदी वतन वापस पहुंच गए। कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट आमद पर साद ईदी का शानदार इस्तकबाल। साद ईदी ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले इसराइली फौज ने गजा में इमदाद ले जाने वाले तमाम अफराद को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। गजा के मुसलमान दहाइयों से जुल्म व बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। आलमी बरादरी फ़लस्तीन की आज़ादी में किरदार अदा करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने गली मोहल्लों में अलाइशें फेंकने वालों को 50,000 रुपए जुर्माने की मंजूरी दे दी। ममनू मुकामात पर बकायात और अलाइशें फेंकने की रोकथाम और निगरानी के लिए विजिलेंस स्क्वाड कायम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। ईद उल अज़हा पर सफाई के फूल प्रूफ इंतजामात का प्लान तैयार। पंजाब भर में नुमाया 2667 कमर्शियल मार्केटों की सफाई का ख़ुसूसी एहतमाम करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि ईद उल अज़हा पर सफाई के लिए वन गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। आला सफाई पर इनाम और सताइश और शिकायत पर सजा और जजा का अमल होगा। ईद उल अज़हा में दिन रह गए थोड़े, जानवरों की खरीदारी अभी बाकी। मवेशी मंडियों में भाव ताव में तेजी। लाहौर, कराची समेत मुल्क भर की मंडियों में ग्राहकों की तादाद बढ़ने लगी। हर किसी को सस्ते जानवर की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों का महंगाई का रोना। कसूर की मवेशी मंडी में जनूबी पंजाब और सिंध से लाए गए ऊँट सबकी तवज्जो का मरकज। जलालपुर पीरवाला में बुलबुल नामी बछड़ी मंडी की शान। कीमत सुनकर खरीदार दंग रह गए।
गुजरावाला में नौशेरा रोड पर कुर्बानी का बैल फार्मेसी में घुस गया। बैल की फार्मेसी में तोड़ फोड़, दवाएं बिखर गईं। अमले और ग्राहकों ने भागकर जान बचाई। 1 घंटे की कोशिश के बाद बैल को काबू किया गया। फैसलाबाद में पीपल्स कॉलोनी में कुर्बानी का जानवर बिपर गया। पकड़ने की कोशिश में 2 अफराद जख्मी। साबिक कप्तान वसीम अकरम और मिसबाउल हक फरीज़ा हज की अदायगी के लिए मक्का मुआज़मा पहुंच गए। दोनों लेजेंडरी क्रिकेटर्स ने सफ़र हज को बेहतरीन तजर्बा करार दिया। सबके लिए ऐसी रूपरवर हाज़िरियों का दुआ की। ग्रेट ऑलराउंडर्स ने फरीज़ा हज की तरगीब देने पर मिसबाउल हक समेत दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। शौहर को बीवी से सुलहनामे में किए गए मुआहदे पर अमल दरामद करना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, एपलेट कोर्ट का फैसला कलअदम करार। शौहर को बीवी को मुआहदे के 25 लाख अदा करने का हुक्म। जस्टिस राहील कामरान ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया, शौहर ने मुआहदे के मुताबिक घर तमीर करने का वादा पूरा नहीं किया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में 25 लाख रुपए जुर्माने की शर्त शामिल की गई।